जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं एसपी साइंस क्लासेस। जहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहां पर रिजल्ट श्योर होता है। तो आप बने रहिएगा। मैंने पिछली क्लासों में द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं पीपीएम में सांद्रता व ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अर्थात शक्ति के बारे में पढ़ूंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर देखा करें और बेटा कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और पूरे फोकस के साथ बैठा करें, जिससे आपको पूर्ण समझ में आए और जहां पर हो वीडियो को पॉज करके लिखा भी करें। देखते हैं हम पीपीएम में सांद्रता क्या है। बेटा हम पढ़ रहे हैं पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता क्या है? देखिए, पी पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। यानी बेटा कोई बिलियन है और उस बिलियन के 10 लाख में भाग, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो किसी बिलियन के 10 लाख में भाग या 1 मिलियन में भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम बेटा क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। जो पीपीएम में सांद्रता होती है, यह तनु विलयनों के जो सांद्रता होती है उनको व्यक्त करने के लिए हम पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करते हैं। किन विलयनों की हम पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करते हैं? तो बेटा तनु विलयनों की जो सांद्रता होती है वो पीपीएम में हम व्यक्त करते हैं। पीपीएम में सांद्रता तनु विलयनों की व्यक्त की जाती है। तो हम देखते हैं पीपीएम की सांद्रता के लिए व्यंजक क्या होता है। देखिए, पीपीएम में सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी काय में बेटा ग्राम में और डब्ल्यू टी भी काय में ग्राम में, और इसका कौन सा भाग? 10 लाख में भाग, तो 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे। डब्ल्यू टी का तात्पर्य क्या है बेटा? बिलियन का भाग, और डब्ल्यू बी का तात्पर्य क्या है? विलय का भाग। या हम यह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं वी बी यानी विलय का जो आयतन है वो मिलीलीटर में, और वी टी भी काय में मिलीलीटर में हो, तब हम यहाँ पर 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि डब्ल्यू बी विलय का भार ग्राम में और वीटी काय में बेटा मिलीलीटर में हो, तब भी 10 की पावर 6 से गुणा हो। अगर बेटा हमारा डब्ल्यू बी काय में है, मिलीग्राम में है और वीटी काय में है, लीटर में है, तब यहाँ पर 10 की पावर 6 का गुणा नहीं है। ये हमारे फॉर्मूले हैं। इनसे रिलेट करके हम एक न्यू देखिए, हमें यह एक सवाल दिया है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में घोला गया हो तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे बेटा। हम आपको बताए हैं कि सवाल करने का प्रोसीजर क्या होता है। पहले जो हमें सवाल दिया है वह लिख लें। तो हमें सवाल में दिया है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में घोला गया हो तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हम देखें कि हमें डब्ल्यू बी विलय का भार कितना दिया है बेटा? 5 मिलीग्राम मिलीग्राम, और साथ ही साथ हमें क्या दिया है बेटा? हमें दिया है वीटी कितना? 1 लीटर। निकालना क्या है? पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए, मिलीग्राम में हमें ये दिया है तो वीटी काय में लीटर में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी कितना? 5 लीटर कितना? सॉरी, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। डब्ल्यू बी मिलीग्राम में और वीटी काय में लीटर में।
तो देखें WB का मान कितना दिया 5 और VT कितना दिया 1, 5 एकम 5। तो ppm में सांद्रता कितना आ गई आपकी 5। ओके, इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करना है। हमें बेटा सवाल दिया है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर विलयन में घोला गया हो तो ppm में सांद्रता ज्ञात करो। तो देखिए पहले हम आपको बताते हैं प्रोसीजर क्या होता है। सर्वप्रथम हमें जो दिया है सवाल में वह लिखते हैं। तो 5 मिलीग्राम NaCl यानी विलय घोला गया है। WB कितना दिया है 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम कितने प्रति लीटर विलयन में घोला गया है। VT कितना दिया है बेटा प्रति लीटर यानी 1 लीटर। हमें ज्ञात क्या करना है ppm में सांद्रता ज्ञात करनी है। में सांद्रता ज्ञात करेंगे। हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है ppm में सांद्रता बराबर WB बेटा मिलीग्राम में हो और VT आपका काय में हो लीटर में हो। तो तब हमारा फॉर्मूला ये होता है। जब हमें बेटा विलय का भार मिलीग्राम में और आयतन लीटर में दिया हो तो फॉर्मूला ये होता है ppm में सांद्रता। WB दिया है 5 mg तो VT कितना दिया है 1 का 5 में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये हमारा क्या है न्यूमेरिकल। आगे हम पढ़ते हैं शक्ति। बेटा हमें ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति है क्या कहलाती है। 1 लीटर अगर हमें कोई विलयन दिया है उसमें कितने ग्राम विलेय पदार्थ के घुले हैं वह उसकी क्या कहलाती है शक्ति कहलाती है। जैसे मैंने कहा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा ऐसे प्रदर्शित करते हैं। शक्ति बराबर होता क्या है आप इसको समझें। शक्ति S बराबर होता है WB यानी विलेय का भार काय में बेटा ग्राम में और VT काय में बेटा लीटर में। ये हमारा फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर। इससे रिलेट करके एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। बेटा हमें ये सवाल दिया है 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। हम सवाल करने का प्रोसीजर आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। करने का क्रम क्या होता है पहले हमें जो सवाल में दिया होता है वह लिख लें। तो हमें दिया है 50 मिलीग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल कितना 50 ग्राम यानी विलेय का भार हमें दिया 50 ग्राम कितना और 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है यानी VT का मतलब है विलयन टोटल, V का मतलब आयतन कितना दिया है 500 मिलीलीटर दिया है। इसको लीटर में चेंज करेंगे बेटा मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते समय 1000 का भाग दिया जाता है। तो 500 एकम 500 दूना 1000 1/2 लीटर। वैसे भी 500 मिलीलीटर आधा लीटर होता है यानी 1/2 लीटर होता है। हमें बेटा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है अर्थात शक्ति ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं शक्ति बराबर फॉर्मूला है और फॉर्मूला होता है WB काय में बेटा WB और VT काय में लीटर में तो जबकि आपका WB काय में है ग्राम में। ये जो सब मान दिए हैं इनको बेटा हम रख लेते हैं। WB कितना दिया है आपको 50 ग्राम दिया है और VT कितना दिया है आपको 1/2 दिया है। 1/2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 50 × 2/1 यानी 50 दूना 100। तो शक्ति बराबर कितना आ जाएगा 50 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा आंसर होगा। बेटा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद।